बिहार विधानसभा की दहलीज पर आज एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें अपनी ओर खींच ली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए व्हीलचेयर पर पहुंचे। पैर में चोट है, शरीर पर पट्टी है, लेकिन उनके तेवर आज भी उतने ही तीखे नजर आए। सदन के गेट पर व्हीलचेयर पर बैठे तेजस्वी को देखकर ये तो साफ हो गया था कि आज की बहस सामान्य नहीं होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तेजस्वी यादव ने सीधा मोर्चा खोल दिया। सबसे पहला हमला हुआ राज्यपाल के अभिभाषण पर। तेजस्वी ने इसे रटा रटाया भाषण करार दिया। तेजस्वी ने सीधे शब्दों में कहा कि सरकार जो लिख कर देती है, राज्यपाल तो वही बोलते हैं। उनके मुताबिक इस पूरे भाषण में ना तो कोई नई बात थी और ना ही बिहार के भविष्य को लेकर कोई मौलिक सोच। ये सिर्फ शब्दों का एक खेल था जिसे जनता के सामने पढ़ दिया गया। लेकिन बात सिर्फ राज्यपाल के भाषण तक नहीं रुकी। तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र के बजट पर भी जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एक ऐसा तंज कसा जिसने सदन में सियासी पारा चढ़ा दिया। तेजस्वी ने निर्मला सीतारमण की साड़ियों का जिक्र करते हुए उनके राजनीतिक संदेशों पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब बिहार में चुनाव था तब वित्त मंत्री ने मधुबनी की साड़ी पहनी थी, लेकिन अब तमिलनाडु के चुनाव करीब आ रहे हैं तो उन्होंने तमिलनाडु की साड़ी पहन ली। तेजस्वी का इशारा साफ था कि बजट की योजनाओं से ज्यादा कपड़ों और पहनावे के जरिए चुनावी संदेश देने की कोशिश की जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बजट का पैमाना लोगों की जरूरत नहीं बल्कि चुनावी राज्यों का गणित तय करता है। सदन के भीतर तेजस्वी यादव ने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वो था नीट का मामला। इस धांधली को लेकर मचे बवाल के बीच जब ये केस सीबीआई को सौंपा गया तो तेजस्वी ने इसे राज्य सरकार की सबसे बड़ी विफलता बता दिया। उन्होंने सीधे सीएम की ओर इशारा करते हुए कहा कि मामले को सीबीआई को देना यह साबित करता है कि बिहार पुलिस पूरी तरह फेल हो चुकी है। तेजस्वी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त भी सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन उसका नतीजा आज तक किसी को साफ साफ नहीं पता चला। सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृह कांड भी है, सृजन घोटाला भी है, कई साल हो गए, क्या नतीजा है? ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, इसका ठीक उलट काम करती है। तेजस्वी ने कहा, सीबीआई जांच का मतलब ये नहीं कि न्याय तुरंत मिल जाएगा। पिछला अनुभव हमारे सामने है। उनके इस बयान ने सदन में भारी गर्मी पैदा कर दी। तेजस्वी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जांच को दिल्ली के हवाले करना सिर्फ वक्त बर्बाद करने और दोषियों को बचाने की एक तकनीक है। व्हीलचेयर पर बैठे तेजस्वी यादव का ये अंदाज बता रहा है कि वो बीमार या लाचार होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पैर की चोट उनकी राजनीतिक सक्रियता में बाधा नहीं बन रही। तेजस्वी हर उस मुद्दे को धार दे रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़ा है, चाहे वो नीट परीक्षा की जांच का मामला हो या फिर बजट के जरिए राज्यों के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा। तेजस्वी यादव ने आज व्हीलचेयर पर बैठकर ये साफ कर दिया कि वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। बिहार विधानसभा के भीतर आज जो राजनीतिक गर्मी दिखी वो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, ऐसा इशारा हो चुका है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी के इन सवालों पर सरकार क्या जवाब देती है और क्या साड़ी वाली सियासत का ये तंज आने वाले चुनावों में भी सुनाई देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।